तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज आपको जो है क्लास 12 से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, जो कि हमारे चैनल पर रेगुलर सभी चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कुछ आपको अच्छा प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न होती भी हो तो वो समाप्त हो जाए। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है हम क्लास 12th में ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जो है करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए। तो बच्चों, हमारा जो है जिस बुक से हम ये चैप्टर, यानी कि जिस बुक के रिगार्डिंग ये जो हमारा चैप्टर, आपको अगर आप पूछिएगा कि ये जो चैप्टर है ये कौन से बुक में आपको मिलेगा, तो ये एनसीईआरटी के आप बुक में चली जाइएगा। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत ये बुक का नाम है। उस बुक में जो है आपको ये चैप्टर मिलेगा और उसी चैप्टर के रिगार्डिंग जो है हम इस वीडियो को कराने वाले हैं, क्योंकि क्लास 12th में आप किसी भी बोर्ड से, यानी कि आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं जहाँ पर भी एनसीईआरटी चैप्टर लागू है, जहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, उन सभी जगहों पर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए, हमारा चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, यानी विश्व की जो जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि जो है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, तो साथियों, इसी चैप्टर को हम अंग्रेजी में अगर जाने तो अंग्रेजी में इस चैप्टर को जो है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं, यानी विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के बारे में हम जानते हैं इसमें, यानी कि जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ बच्चों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यानी निम्नलिखित में से, ये जो निम्नलिखित जो बताए गए हैं उसमें से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा नंबर ऑप्शन है एशिया, तीसरा नंबर ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। तो बच्चों बताइए आप कमेंट करके कि कौन से जगह पर जो है महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वह सर्वाधिक है, यानी जनसंख्या की जो वृद्धि है वो सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा अफ्रीका में। जी हाँ बच्चों, अफ्रीका में जो है वो महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। क्या है? नहीं है। जी हाँ बच्चों, ध्यान रखिएगा नहीं वाले वर्ड पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या का मतलब जो है यहाँ पर जो है जनसंख्या ठीक ठाक से नहीं है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा अटाकामा में, दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश में, या फिर तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया में, या फिर चौथा नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में। तो इसका जो है 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी, यानी कि जो हमारा ध्रुवीय जो प्रदेश है, यानी ये जो हमारा ध्रुवीय जो प्रदेश है, यहाँ पर जो है क्या है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है इसे हम कहते हैं। जी हाँ बच्चों, इसे हम जो क्या कहते हैं, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है। यानी कि प्रतिकर्षक कारक जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। अब प्रतिकर्षक कारक क्या है, इसके लिए आपको जो है हमारे चैनल में वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि प्रतिकर्षक कारक किसे कहते हैं। तो वहाँ से आप समझ जाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है। क्या है? प्रतिकर्षक है नहीं, बल्कि प्रतिकर्षक नहीं है। तो इसका हमारा पहला नंबर ऑप्शन है जलाभाव, दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन है बेरोज़गारी, हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन है चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा, या फिर हमारा चौथा नंबर ऑप्शन है महामारी। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि एक प्रतिकर्षक कारक, यानी निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्षक कारक जो है वो नहीं है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जलाभाव। जलाभाव जो है, जल का अभाव जो है वह एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है। यानी कि जलाभाव, जल का जो भाव होता है वह क्या है, एक प्रतिकर्षक कारक नहीं होता है। ठीक है, यानी चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, यानी कि इसमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य जो है वो गलत है। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब यह है। तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि विगत 500 वर्षों में मानव जो है जनसंख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ जाती है। यानी कि विगत 500 वर्षों में मानव की जो जनसंख्या है वो 10 गुना से भी अधिक बढ़ जाती है। या फिर बी नंबर ऑप्शन है कि विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। इसका कहने का मतलब कि विश्व की जो जनसंख्या है उसमें प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग क्या जुड़ जाते हैं, यानी कि 8 करोड़ लोग नए जन्म हो जाते हैं क्या। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि
5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगते हैं। ये क्या इसका कहना सही है कि 5 अरब से लेकर 6 अरब तक जो जनसंख्या को जो बढ़ने में जो है वो लगभग जो समय है वो कितना 100 वर्ष लगते हैं? क्या इसका कहना सही है? या फिर चौथा नंबर ऑप्शन है जनांकीय संक्रमण की प्रथम यानी कि जनांकीय जो संक्रमण है उसकी प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। यानी जनांकीय जो संक्रमण होती है उसकी जो प्रथम अवस्था होती है, यानी जब सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होता है उसकी जो जनसंख्या जो वृद्धि होती है क्या होती है? उच्च होती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है क्या? तो इसका जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हमारा जो है चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन था कि कौन निम्न में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, एक तथ्य नहीं है, यानी कौन सा तथ्य जो है गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जनांकीय संक्रमण की जो प्रथम अवस्था है उसमें जो जनसंख्या वृद्धि हुआ उच्च होती है, यह क्या है? यह कोई भी एक ऐसा मतलब ये एक तथ्य नहीं है, यह सही बात नहीं है, ठीक है ना। यानी कि बाकी ये सब सही बात है लेकिन ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या में वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? यानी जनसंख्या के जो वितरण होते हैं, यानी जनसंख्या को जो वितरित करते हैं उसके कौन से ऐसे कारक जो है उसको प्रभावित करते हैं? तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, या फिर तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, या फिर हमारा फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भौतिकी, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक कारक जो कि जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जी हाँ बच्चों, भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक जो है वो क्या करते हैं? जनसंख्या के जो वितरण होते हैं उसको जो है क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई जो है जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। जी हाँ बच्चों, चलिए हमारा जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कि इसका कहना है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है क्या वह विश्व का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। साथ ही यह क्षेत्रफल की भी दृष्टि से भी तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी कि इसके कहने का मतलब है इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे कि हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इसका जो है फुल फॉर्म हो गया। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो विश्व का क्या तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, यह पूछ रहा है। अगर है तो साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा सबसे बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा सबसे बड़ा देश इसे माना जाता है। पहला देश तो आप जान ही रहे हैं कि वर्तमान में आपका खुद भारत हो चुका है, जनसंख्या की दृष्टि में बहुत ही तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसी कारण से पहले स्थान पर हो गया। तो अमेरिका के बारे में बोल रहा है कि अमेरिका क्या तीसरे स्थान पर है, और अगर है तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो है कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है कि 22 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब पहला नंबर ऑप्शन है कि 22 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन है कि 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन है कि 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, या फिर डी नंबर ऑप्शन है कि 18 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जी हाँ बच्चों, 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है अमेरिका में व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है निवास करते हैं। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन हो जाता है। हमारा जो है 7वां नंबर ऑप्शन है, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी ने अमेरिका के कौन से आधुनिक नगरों में कृत्रिम पर्यावरण को जन्म दिया? यानी कि जो हमारा प्रौद्योगिकी ने अमेरिका के कौन से आधुनिक नगरों में, मतलब अमेरिका के कौन सा ऐसा आधुनिक नगर है उसमें जो है कृत्रिम पर्यावरण को, यानी कि कृत्रिम पर्यावरण का मतलब आर्टिफिशियल पर्यावरण जो है उसको जन्म दिया है भारत के मतलब कि अमेरिका के प्रौद्योगिकी ने, ठीक है ना। तो इसका जो है पहला नंबर ऑप्शन है कि लॉस एंजिल्स
लास एंजिलस, ये लास एंजिलस क्या है? तो ये कृत्रिम पर्यावरण, वहाँ के पर्यावरण के नामों को बताया गया है कि क्या इसमें से कौन सा है। तो वहाँ के कृत्रिम पर्यावरण का जो नाम है उसका इस प्रकार से रखा गया है कि पहला है हमारा लास एंजिलस, बी नंबर हमारा ऑप्शन है सैन डियागो, सी नंबर हमारा ऑप्शन है कैलिफोर्निया और एरिजोना, हमारा डी नंबर ऑप्शन है सभी नगरों में, इन सभी नगरों में। तो जो है 7वां नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ बच्चों, डी हो जाएगा, यानी कि प्रौद्योगिकी ने जो है अमेरिका के आधुनिक नगरों में जो है, यानी कि जो कृत्रिम जो पर्यावरण है उसमें जो है कौन किस किस को जन्म दिया है? तो लास एंजिलस, सैन डियागो और कैलिफोर्निया और एरिजोना, इन तीनों जो कृत्रिम पर्यावरण है, इन तीनों को जो है जन्म दिया है अमेरिका के प्रौद्योगिकी ने, यानी आईटी सेक्टर ने। ठीक है ना। उसके बाद हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा 8वां नंबर। उसके बाद हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? यानी भारत में देखा जाए तो 1 हेक्टेयर जो हमारी कृषि भूमि है उस पर कितने व्यक्ति आश्रित होते हैं? तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन है 5 व्यक्ति, बी नंबर ऑप्शन है 15 व्यक्ति, या फिर सी नंबर ऑप्शन है 12 व्यक्ति, या फिर डी नंबर ऑप्शन है 0.4 व्यक्ति। कितने लोग जो है वह भारत में 1 हेक्टेयर भूमि पर जो है आश्रित है, यानी कि उसी पर निर्भर है, कितने लोग? तो इसका जो है राइट आंसर आपको देखने को क्या मिलेगा? तो इसका जो है राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ए नंबर ऑप्शन। जी हाँ बच्चों, भारत में जो है 1 हेक्टेयर भूमि पर कितने लोग आश्रित है? तो 1 हेक्टेयर भूमि पर जो है 5 लोग जो है आश्रित हैं। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? यानी कि रूस को छोड़कर यूरोप के जो 40 स्वतंत्र देश है उसमें से निम्न में से सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? ठीक है ना। रूस को छोड़कर यूरोप के जो 40 स्वतंत्र देश है उसमें निम्न उनमें जो है सम्मिलित रूप से यानी मिलकर जो है कितने लोग रहते हैं? तो इसका जो है पहला नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 50 करोड़ 20, दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 58.2 करोड़, और तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 104 करोड़, या फिर डी नंबर हमारा ऑप्शन है, यानी चौथा नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या कहते हैं 20 करोड़। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप कमेंट करके बताइए। आपने भी तो बुक पढ़ाई होगा, आप कमेंट करके बताइए कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सभी बुक, ये जो सभी क्वेश्चन है वो आपको जो है बुक से जनरेट करके जो है बनाने का प्रयास किया गया, जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन को जो है पूछा जाता है। आप अपने किसी भी सीनियर या भाई बहन से या भाई बंधु से पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी हाँ बच्चों, और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है 4 घंटे का समय लगता है, क्योंकि पहले इस बुक को पढ़ना पड़ता है, बुक के अंदर से पढ़ने के बाद उसको समझ के उसके बाद उसके अंदर से क्वेश्चन को निकाल के और उसके बाद उस क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन को छांट के, क्योंकि जब आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो उसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, लेकिन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है उस क्वेश्चन को छांटना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है उस क्वेश्चन सभी को छांट कर जो है इस वीडियो को बनाकर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के PDF, तो आपको जो है इस वीडियो का PDF जो है, यानी कि आपको जो है इस वीडियो का PDF जो है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। जी हाँ बच्चों, तो चलिए हमारा जो है 9 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 करोड़। जी हाँ बच्चों, 50 करोड़ जो है वो रूस को छोड़ दें, यानी रूस को छोड़ दें तो यूरोपीय के जो 40 स्वतंत्र देश हैं जो सम्मिलित रूप से हैं उसमें जो है 50 करोड़ लोग जो है निवास करते हैं, यानी रहते हैं। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? यानी कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि एक वर्ष में जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो भारत की कितनी है? जनसंख्या वृद्धि दर ये, ठीक है बच्चों। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है 2.0, दूसरा नंबर ऑप्शन है 1.7, तीसरा नंबर ऑप्शन है 2.5, या फिर डी नंबर हमारा ऑप्शन है, यानी चौथा नंबर ऑप्शन है हमारा 2.6। तो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो इसका डी नंबर ऑप्शन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बच्चे जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट को मैं एकदम पढ़ता हूँ, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.7 जो है वो देखने को मिल रही है। जी हाँ बच्चों, 1.7 जो है वो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिल रही है। चलिए हमारा जो है 11 नंबर क्वेश्चन है
कि जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। यानी जर्मनी जो कंट्री है, यानी जर्मनी जो देश है, उसकी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है कितनी है। तो वार्षिक जनसंख्या उसकी वृद्धि दर की बात करें तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन है -3.6%, यानी कि जर्मनी की -6.3% क्या है, यानी कि जनसंख्या वहाँ जर्मनी की जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है, तो इसलिए माइनस में बताया गया है कि -3.6% है। ये सभी परसेंटेज के हिसाब से बताया, नहीं 100% में जो है ये सभी परसेंटेज के हिसाब से निकाला गया है। तो बी नंबर ऑप्शन है -2.8%, हमारा सी नंबर ऑप्शन है -1.6% और हमारा डी नंबर ऑप्शन है -0.6%। तो जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो बच्चों कितनी है, ये जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। हर क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको समझ में आ रहा है या जो भी आपको आता है, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए उसका क्या आंसर होगा। जी हाँ बच्चों, तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी -0.1% जो है वह जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है, यानी कि मिल रही है। बात करें हम 12 नंबर क्वेश्चन की, तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लैटिन अमेरिका तथा बांग्लादेश की जनसंख्या की बात करें, यानी लैटिन अमेरिका जो है और तथा बांग्लादेश की जनसंख्या की बात करें तो 1.8 प्रति वर्ष वार्षिक जनसंख्या जो है वो वृद्धि दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। यानी कि बात करें तो लैटिन अमेरिका जो है तथा जो बांग्लादेश है उसकी जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कितनी है, तो 1.8% जो है वो प्रति वर्ष देखने को मिल रही है। लेकिन जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद जो कहा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कितने वर्षों के बाद जनसंख्या वृद्धि में जो है वो यह जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो इसका अनुमान लगा के बताया गया है कि पहला नंबर हमारा ऑप्शन है 36 वर्ष, बी नंबर हमारा ऑप्शन है 58 वर्ष और सी नंबर हमारा ऑप्शन है 46 वर्ष और डी नंबर हमारा ऑप्शन है 38 वर्ष। तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ बच्चों, 38 वर्ष जो है वो 38 वर्ष में जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। जी हाँ बच्चों, और बच्चों ये सभी जो क्वेश्चन है वो सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जी हाँ बच्चों, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये सभी क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके हमने उसमें से छांट कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2012 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि 2012 में जो हमारी विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, वह ऐसा पूछा जा रहा है। तो 2012 तो बीत चुका है, अभी तो 2024 चल रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि 2012 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि कितनी थी, इसके कहने का मतलब है। तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन है 800 करोड़, दूसरा नंबर ऑप्शन है 1000 करोड़, तीसरा नंबर ऑप्शन है 2000 करोड़ या फिर चौथा नंबर हमारा ऑप्शन है 550 करोड़। तो 13 नंबर ऑप्शन जो है, 13 नंबर यानी क्वेश्चन जो है, 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ बच्चों, ए जो 800 करोड़ जो है वह 2012 में विश्व की जनसंख्या हो जाएगी। यानी 2012 की बात करें, 2012 में जो विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 800 करोड़ हो जाएगी। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि चीन की आबादी कितनी है। तो चीन की आबादी की बात करें तो 1 अरब, पहला नंबर ऑप्शन है कहता है कि 1 अरब है, दूसरा नंबर का ऑप्शन कहता है 1.5 अरब है, तीसरा नंबर ऑप्शन कहता है 1.3 अरब है या फिर चौथा नंबर ऑप्शन कहता है 1.4 अरब है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है देखने को मिल रहा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ बच्चों, 1.4 अरब जो है वह चीन की आबादी है। 1.4 अरब का मतलब है यानी 140 करोड़ के समथिंग जो है क्या है, चीन की जो है आबादी है। ये आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, चलिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इनमें से कौन अपकर्षक कारक है। इनमें से कौन जो है अपकर्षक कारक है। अपकर्षक कारक का मतलब भी आपको जो है हमारे लॉन्ग वीडियो में बता दिया गया है। तो अपकर्षक कारक क्या है, तो इनमें से कौन सा जो अपकर्षक कारक है, तो पहला है शहरीकरण, दूसरा है औद्योगिकरण, तीसरा है तृतीय कार्य की प्रमुखता या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो बच्चों इसका जो है 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी कि इनमें से सभी जो है वो अपकर्षक के कारक हैं। यानी कि शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्य की प्रमुखता और इनमें से तृतीय कार्य की प्रमुखता, ये तीनों जो है क्या है, अपकर्षक कारक हैं। ठीक है ना, अपकर्षक कारक यानी कि जनसंख्या के अपकर्षक कारक है, जनसंख्या के। ठीक है ना।
16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र की बात करें तो कौन है, निम्न में से कौन जो है वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप, दूसरा नंबर ऑप्शन है दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर हमारा चौथा नंबर ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो ये निम्न में से कौन जो है वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जी हाँ बच्चों, निम्न में से कौन जो है वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है निम्न में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो बच्चों, अगर आपको इसमें से ऐसा लग रहा है कि इसमें से जो है हम 2, 3, 4 या 5 क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन तो हम जानते ही नहीं हैं, बहुत नए लग रहे हैं हमको क्वेश्चन, तो बच्चों आप सभी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है हमारी टीम के द्वारा जो है एक और चैनल हमारा है जहां पर जो है आपको सभी बुक के जो है पढ़ाया गया, यानी बुक को बारीकी से पढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे कि आपको जो है चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ पाए, जिससे कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही आसानी से दे सकें। तो आप जो है बुक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे उस चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक जो है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और हमारे स्क्रीन पर भी आपको चल रहा होगा। तो उस चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं और उस चैनल के माध्यम से जो है आपको सभी बुक के जो है पढ़ाया जाएगा। NCERT हो या फिर किसी भी क्लास की बुक हो, सभी क्लास के बुक को उसको पढ़ाया जाएगा। जी हाँ बच्चों, तो आपको किसी भी प्रकार की चीज़ें की परेशानी नहीं मैं होने दूंगा, ये मैं जहाँ तक मैं आपको आशा दिला सकता हूँ। अब मैं आपको यहाँ स्टाम्प पेपर पर तो साइन करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं, आप ऑनलाइन हैं। लेकिन जब भी मैं आपसे मिलूँगा, अगर आप अच्छे अंक लाते हैं तो मैं आपसे अवश्य मैं आपसे मिलूँगा, आपके घर पर, आपके पास, आपके साथ आके मैं एक फ़ोटो क्लिक करवाऊँगा। जी हाँ बच्चों, तो आप सभी निश्चिंत रह के पढ़िए और हमारे द्वारा दिए गए सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से करने का प्रयास करिए। मैं निश्चित कह सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जो है बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसीलिए जो है मैंने आपके लिए बुक रीडिंग का भी चैनल बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको सभी चीज़ की बुक रीडिंग कराई जाएगी। और इस चैनल पर तो आपको जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ों को तो प्रोवाइड किया ही जा रहा है। उसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपको अगर ऐसा कोई भी लग रहा है कि कोई भी टॉपिक मेरे से छूट रहा है या फिर मैं नहीं बना पा रहा हूँ उस पर वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए उस पर भी वीडियो लाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमारा जो है नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न प्रदेशों में से, यानी निम्न जो प्रदेश बताए गए उनमें से कौन जो है सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्तियों में आती है। तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है मेसोपोटामिया, दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन है हांग हो घाटी, तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन है नील घाटी, या फिर चौथा नंबर हमारा ऑप्शन है सिंधु घाटी। राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। नील घाटी जो है वो क्या है, वो निम्न में से सबसे ज़्यादा जो है प्राचीनतम नगरीय बस्ती यानी सुप्रलेखित नगरीय बस्तियों में गिनती की जाती है। कौन सी, तो नील घाटी, ठीक है ना। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा वर्ष था जिसके आसपास जो है विकसित एवं विकासशील देशों की जो नगरीय जनसंख्या थी, यानी कि जो कंट्री विकसित है या फिर जो कंट्री डेवलप है, जो कंट्री डेवलपिंग अभी कर ही रही है, उन सभी देशों में से कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें जो जनसंख्या इन सभी में जो लगभग बराबर थी। तो ऐसा कौन सा समय था, तो बात करें, हमारा पहला नंबर ऑप्शन है 1950 में, दूसरा नंबर ऑप्शन है 1970 में, तीसरा नंबर ऑप्शन है 2000 में, सन 2000 में, या फिर डी नंबर यानी चौथा नंबर ऑप्शन है 2007 में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ बच्चों, 1970 में जो है जब विकसित और विकासशील देशों की जब आपस में विकसित और विकासशील देश जब एक दूसरे के साथ आपस में बढ़ रहे थे, तो उस समय जो नगरीय जनसंख्या थी वो लगभग 1970 के दशक में जो है वह बराबर थी। जी, तो चलिए, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, दूसरा नंबर ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, या फिर तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी एशिया, या फिर चौथा नंबर हमारा ऑप्शन है अटाकाम। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपने पहले पढ़ा होगा, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ध्रुवीय प्रदेश जो है वो निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में, यानी पहले इसी वीडियो में जो है आगे मैंने क्वेश्चन में करवा दिया है।
ठीक है ना। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, यानी जनसंख्या जो घनत्व जो हमारे होते हैं उसका संबंध किससे होता है। तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है जनसंख्या एवं संसाधन से, बी नंबर हमारा ऑप्शन है जनसंख्या एवं परिवहन से, सी नंबर हमारा ऑप्शन है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, या फिर डी नंबर हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं से जो जनसंख्या का संबंध होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जी हाँ बच्चों, सी नंबर ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। कि सी नंबर ऑप्शन कहता है कि जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से जो है जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। तो बच्चों आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।